फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गाइस, आज हमारा टॉपिक है इन्वर्जन, है ना। तो इन्वर्जन को, ये फर्स्ट क्लास है इन्वर्जन की, तो थोड़ा बेसिक लेंगे, थोड़ा सा मॉडरेट कर देंगे, और जो सेकंड क्लास होगी वो एडवांस लेवल की कर देंगे, है ना। तो सबसे बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ, बेसिक क्या, थोड़ी मॉडरेट भी ले लेंगे, मतलब, है ना। तो इन्वर्जन है क्या, है ना। सबसे पहला सवाल हमारे मन में आता है, व्हाट इज इन्वर्जन। सही है, इन्वर्जन क्या है ना। तो गाइस, इन्वर्जन कहाँ से आया है, ये आया है इन्वर्स से। किससे आया है ये, इन्वर्स। इन्वर्स मतलब पलट देना या उलट देना, सही। और इसको आप सीधे शब्दों में समझ जाएंगे, रिवर्स। कहते हैं ना रिवर्स गियर में ले, है ना। तो गाड़ी नॉर्मली आगे जानी चाहिए, लेकिन कहाँ जाती है रिवर्स गियर में, पीछे, है ना। तो ये रिवर्स से आया। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, रिवर्स आगे पीछे मतलब चक्कर क्या चल रहा है, पीछे ऊँचे का, है ना। तो गाइस, ये कुछ भी नहीं है, ये डिपेंड करता है सेंटेंस के ऑर्डर पे। जैसे जो सेंटेंस का नॉर्मल ऑर्डर है अफर्मेटिव सेंटेंस का, वो नॉर्मली क्या होता है, सब्जेक्ट, है ना, उसके बाद में वर्ब, सही है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी जरूरी है वो आ जाता है। लेकिन कुल मिला के जो हमारा फोकस किस पे रहेगा, जो नॉर्मल ऑर्डर है सेंटेंस का किसी का भी, है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का है ना। तो आपने एक जगह देखा होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में, है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपने देखा होगा कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, है ना। तो ये जो इन्वर्जन है ये ऐसा ही रहेगा स्ट्रक्चर, लेकिन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा। इन्वर्जन जो है इंटरोगेटिव नहीं रहेगा, वो सेंटेंस पे जो, मतलब जो सेंटेंस यूज करेंगे हम इन्वर्जन वाला, वो बात पे जोर डालने के लिए यूज होगा। हमने इन्वर्जन क्यों बनाया है, बात पे जोर डालने के लिए, है ना। और आपको कहाँ सुनने को मिलेगा सबसे ज़्यादा, न्यूज़पेपर में, प्लस पॉलिटिकल स्पीच में, अगर कोई इंग्लिश में दे रहा है तो। क्यों, क्योंकि हम जोर डालते हैं जनता को इम्प्रेस करने के लिए, कि फ्लैट हो जाए एकदम सुन के। जैसे हिंदी में होता है ना भाषणबाजी, डायलॉगबाजी, तो वही चीज़ अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो खूब धड़ल्ले से इन्वर्जन का यूज़ करते हैं, ताकि जनता इम्प्रेस हो जाए। तो सीधी सी बात है, यूरोप या अमेरिका में बोली जाएगी, इंडिया में तो कोई बोलेगा ना, जनता ही भाग लगी कि ये तो भैया जन क्या क्या कह रही है, ये तो अंग्रेजी बोल लो, है ना। तो खैर, इन्वर्जन का जो यूज़ है वो क्या है, बात पे जोर डालना है, क्लियर है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर जो रहता है सेंटेंस का, वो क्या बोला है मैंने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। लेकिन जैसे ही इन्वर्जन की बात आएगी, इन्वर्जन में क्या हो जाएगा, वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। क्लियर है गाइस, वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। अब यहाँ वर्ब पहले मतलब ये एकमात्र ऐसी जगह है इन्वर्जन, है ना। इन्वर्जन मैंने हेडिंग इसीलिए डाल रखी है क्योंकि टॉपिक इन्वर्जन है ना। यहाँ जो है वर्ब, वो मेन वर्ब भी सेंटेंस के शुरू में आ सकती, सॉरी, सब्जेक्ट के शुरू में आ सकती है, प्लस सब्जेक्ट, है ना। यानी वर्ब जो है वो मेन वर्ब भी हो सकती है, क्लियर है, और वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। अब आप कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब आगे सब्जेक्ट के पहले तो इंटरोगेटिव हो गया, नहीं, ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं होगा। मतलब इसके अंत में सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क लगेगा ही नहीं, है ना, ना ही इसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा, संभव ही नहीं है, क्योंकि वो इंटरोगेटिव का है ना। भाई ये तो आपने देखा ही नहीं होगा, इंटरोगेटिव में तो ये वाला मेन वर्ब का तो संभव ही नहीं है। हमारे पास क्या है, मेन वर्ब सब्जेक्ट के शुरू में है तो भी इन्वर्जन है, या फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के शुरू में है तो भी इन्वर्जन है। लेकिन वो ना इंटरोगेटिव नहीं होगा, वो क्या करेगा, एम्फसाइज करेगा। सही है, बात को क्या करेगा, वो एम्फसाइज करेगा, क्लियर। जो मेन वर्ब होगा और सब्जेक्ट होगा, है ना, मेन वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा तो ये क्या, और या फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा और उसके अंत में होगा गाइस फुल स्टॉप, है ना। क्या होगा, फुल स्टॉप, है ना। क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता, वरना इंटरोगेटिव हो जाता है ये वाला स्ट्रक्चर। तो फुल स्टॉप होगा तो वो सेंटेंस का कुछ भी नहीं है, कोई अंतर ज़्यादा खास नहीं है, बस वो जोर डाल देगा बात पे, है ना। और ये जो चीज़ है इन्वर्जन का ज़्यादा इस्तेमाल मैंने बता दिया पॉलिटिकल स्पीच में, प्लस जो
नाटक ड्रामा प्ले वगैरह होते हैं ना, उसमें भी बड़ा एकदम बड़ा चढ़ा के जब बोलते हैं, बड़ा चढ़ा के नहीं, जोर डाल के बोलते हैं, राजा आता है, फिर युद्ध शुरू हो जाता है, मतलब इस तरह से जो बोलते हैं ना, ये वाली अंग्रेजी में क्या है, इन्वर्जन है। क्लियर है? जैसे आपने उसमें रामलीला में शुरू होगा, रावण आ गया, सीता को ले गया, है ना, मतलब इतनी मजा सा आता है उसमें, आपका हट के जाने का मन नहीं करता ना। तो जोर डालने का जो काम करता है वो कौन करता है? इन्वर्जन, है ना। तो इन्वर्जन क्यों बना है? क्योंकि सेंटेंस पे यानी बात पे हमें क्या डालना है? जोर डालना है। कितने तरह का होता है? मेन वर्ब भी शुरू में आ सकता है सब्जेक्ट के, और हेल्पिंग वर्ब भी शुरू में आ सकता है सब्जेक्ट के, है ना। अब कैसे संभव है इन्वर्जन बनाना, है ना। तो गाइस इन्वर्जन पॉसिबल है दो तरह से, एक तो मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। सही है? अब इसको आप समझेंगे का मतलब इन्वर्जन कहाँ कहाँ यूज होता है। तो सबसे बेसिक जो चीज़ है, आपने देखा होगा कंडीशनल में इन्वर्जन, है ना। कंडीशनल में किस किस का इन्वर्जन बनता है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, है ना। 3 जगह पे बनता है, शुड वाले का, हेड वाले का और वर वाले का। तो कंडीशनल सेंटेंस का इन्वर्जन, अब हमारा मान लो चैप्टर ही मान लो इसको इन्वर्जन में, चैप्टर 1 इन्वर्जन ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। सही है? तो कौन से कंडीशनल सेंटेंसेस हैं जिनका इन्वर्जन संभव है वो मैं बता दे रहा हूं। यहां 3 तरह का संभव है। पहला इमेजिनरी वाला, इमेजिनरी सेंटेंस का, यानी इफ क्लोज होगा। अच्छा, केवल और केवल ही इफ क्लोज के लिए ही है। कंडीशनल जो क्लोज, कंडीशनल सेंटेंस के लिए जो है ये केवल इफ क्लोज के लिए है और किसी के नहीं है, ओनली इफ क्लॉज, है ना। जो कंडीशनल सेंटेंस का इन्वर्जन है वो उसी का बनेगा जो कैसा क्लोज है, इफ क्लोज का, यानी इसको हटा सकते हैं इन्वर्जन से, है ना। इफ प्लस, ये सीधे उदाहरण दे रहा हूं ना मैं, इफ ही वर अ किंग ही वुड हेल्प मी। अगर वह राजा होता तो वो मेरी मदद करता, है ना। इन्वर्जन है इमेजिनरी। आपने कंडीशनल की भी मैं क्लास लूंगा वैसे, अगर नहीं पता तो उसमें क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल आप इन्वर्जन के इन्वर्जन का ध्यान रखिए कि हाँ इसका किसका संभव है ना। इफ ही वर अ किंग ही वुड हेल्प मी। दूसरा, जो दूसरा तरह का है, इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं लेकिन वो हैड, ए प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड के साथ जो थर्ड फॉर्म होती है, और उसके साथ वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, ये सब आता है ना, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये वाले का, इसका भी इन्वर्जन संभव है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही हैड कम हियर आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। अगर वो यहाँ आया होता तो मैंने उसकी मदद की होती, है ना, उसकी नहीं, उसकी, है ना। और जो थर्ड है, जो आपने शायद नहीं सुना होगा, और आप ये भी सोचेंगे कि भाई कंडीशनल वाले क्लोज में तो मॉडल का यूज़ नहीं करता, लेकिन एकमात्र जगह है जहाँ कंडीशनल क्लोज में मॉडल का यूज़ करते हैं, और ब्रिटिश में वो फॉर्मल स्ट्रक्चर है, नॉर्मली बोला जाता है, वो है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड वी, है ना, बेयर इन्फिनिटिव आता है ना। और यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, या फिर सब्जेक्ट प्लस मॉडल भी हो सकता है, एक और, है ना, प्लस वी। सही है? ये एक स्ट्रक्चर है जहां पे इन्वर्जन संभव है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इफ शी शुड कम, कॉमा, आस्क हर टू वेट फॉर मी, है ना। तो ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां कंडीशनल क्लोज में
मॉडल का यूज़ कर सकते हैं, मॉडल वर्ब का, और वो सही भी है, गलत यहाँ गलत नहीं है। और ये CPO में आ चुका है, CPO SI में एक बार, और नो एरर आया था सेंटेंस में ना। अब इनका मैंने बोला है गाइस, इनका इन्वर्जन संभव है। तो आपको मैंने क्या बोला है, इन्वर्जन का मतलब है सब्जेक्ट के पहले वर्ब। तो देखिए सभी में क्या है, वर्ब सब्जेक्ट के बाद है ना, वर्ब सब्जेक्ट के बाद है, ठीक। तो अगर हम इफ वाले कंडीशनल, मतलब कंडीशनल में इन वाले जो सेंटेंस हैं, इफ क्लोज में इन्वर्जन बनाना है तो हम सीधे सीधे कुछ नहीं करेंगे, इफ को हटा देंगे, है ना। क्या कर देंगे, इफ को हटा देंगे। तो अगर इसका इन्वर्जन बनाना है तो इसको तो हटाना है, और इन्वर्जन का मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो थी वो तो बाद में जो थी वो पहले आ जाएगी सब्जेक्ट के, और सब्जेक्ट उसके बाद में, है ना। तो सिंपल सी बात है, ये नॉर्मल सेंटेंस है, इसका इन्वर्जन क्या होगा बताइए आप। इफ तो हटेगा, इफ के बदले ही इन्वर्जन यूज कर सकते हैं, दोनों एक साथ यूज नहीं करते, है ना, रूल है ऐसा, है ना। एडवर्ब का भी रूल है, ओनली इफ वगैरह, ओनली व्हेन, ओनली देन, ओनली लेटर, है इस तरह का, वो एडवांस्ड क्लास में लेंगे उसको। इसका क्या इन्वर्जन बनेगा, इफ तो हट गया, शुरू में क्या आएगा, वर ही। और अच्छा एक चीज हो रहा है, ये इमेजिनरी वैसा है जहां पे चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट है चाहे प्लूरल सब्जेक्ट है, सभी के साथ वाज, सॉरी वाज नहीं आ सकता, इज एम आर नहीं आ सकता, केवल वर आता है, क्योंकि ये इमेजिनेशन को दर्शाता है, चाहे सिंगुलर और प्लूरल, है ना। तो वर ही आ किंग, कॉमा ही वर्ड हेल्प मी, सही है। अब हमने इन्वर्जन क्यों बनाया है, देखिए क्यों बनाया इन्वर्जन। इन्वर्जन इसलिए बनाया है क्योंकि ये तो नॉर्मल कोई कह रहा था, है ना। मान लो वह बंदा, मैं कह रहा हूँ, मान लो इफ़ ही वर अ किंग, मैं कह रहा हूँ कि अगर वो राजा होता, ही वुड हेल्प मी, तो मेरी मदद करता। ये तो है नॉर्मली कोई इंसान कह रहा है। और दूसरा जो है ना, आंखें निकाल निकाल के स्टाइल में बोलते हैं एकदम मज़ेदार बात बनाने के लिए, तो उसका जो सेंस है बोलने का, जो तरीका है, वो क्या बोलेगा, वर ही अ किंग, वर ही अ किंग ही वुड हेल्प मी। अरे मेरा दोस्त वो अगर राजा होता तो मेरी मदद करता। तो मतलब सिंपल सी चीज़ को बढ़ा, मतलब बढ़ाना, बार बार यूज़ कर रहा हूँ मैं, मतलब उस पर चार चांद लगाए पड़े हैं वो, है ना, जोर डालने एक तरह से। नेता ऐसी तो बोलते हैं, अगर मेरी सरकार होती, अगर मैं होता CM तो मैं ये कर देता। तो इसीलिए मैंने बोला पॉलिटिकल जो है, पॉलिटिकल स्पीच में ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्लियर है। तो इन्वर्जन का देखिए कितना बड़ा जादू है, इंप्रेस हो जाते हैं लोग इसको सुन के, सेंटेंस को। लेकिन इंग्लिश में, हिंदी वालों को तो पता ही ना होगा, है ना हिंदी वालों को हिंदी में यूज़ करते होंगे, पता नहीं होगा इन्वर्जन है ये नहीं है। दूसरा देखिए, अगर आपने ये समझ लिया तो ये आप इजीली बना देंगे ना। अब यहाँ पे अगर मुझे इन्वर्जन बनाना है तो क्या बनेगा, इफ तो हटेगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सा इसमें, हैड ले आइए शुरू में, बात खत्म हो जाएगी। हैड ही कम, है ना। तो जब हेल्पिंग वर्ब शुरू में, तो भाई सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब तो रहेगी, नॉर्मल सी बात है। हैड ही कम हियर, कॉमा बाद का तो सेम रहेगा, बाद का नहीं बदलता इसमें, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, सही है। अगर वो यहाँ आया होता तो मैं उसकी मदद करता, यानी मैंने उसकी मदद की होती, ना तो मेरे पास आया ना मैंने उसकी मदद करी, है ना। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर वो मेरे पास आता तो मैं उसकी मदद करता, लेकिन ये क्या, ये इन्वर्जन वाला क्या, हैड ही कम हियर आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, मतलब मेरे पास आवे तो सही यार, अब आयो है ही ना, तो मैं मदद कहाँ से करूँ, मतलब अगर वो मेरे पास आता तभी तो मदद करता यार, आई ना वो, मतलब बात पे क्या कर रहे हैं हम, जोर डाल रहे हैं, है ना, ये चीज़ है। लास्ट वाला देखिए बहुत ही आसान हो जाएगा अब तो। ये जो स्ट्रक्चर है गाइस, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड, ये ना इंसान के नकारात्मक सोच को बताने के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे शुड लगता है, और कुछ लगता ही भी नहीं है। आपको याद करना पड़ेगा, हजम नहीं है तो हजम करना पड़ेगा, है ना सही है। तो नेगेटिविटी दर्शाने के लिए यूज़ होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ़ शी शुड कम, कि एक तो मुझे यकीन है कि वो नहीं आएगी, नकारात्मक मतलब नेगेटिव हूँ मैं, कि यार पता नहीं आएगी ना आएगी, अगर वो आ जाए, आस्क हर टू वेट फॉर मी, उससे कह दे यार इंतजार कर ले, इसका इन्वर्जन बनाओ। तो इफ हटेगा गायब हो जाएगा, है ना। तो इन्वर्जन फॉर्म क्या होगा इसका, शुड हेल्पिंग वर्ब है तो यही पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर से वर्ब आएगा, और बाद का ऐसे उतर जाएगा, टू वेट फॉर मी, सही है। अब देखिए मज़ेदार, मान लो ये तो बात कोई कह रहा है ये जो कहने वाला है बंदा, वो आके फाड़ फाड़ के कह रहा होगा,
एक तो मुझे पता भैया वो आ गई ना, और अगर वो गलती से आ जा तो भैया कह दिया यार इंतजार कर ले। मतलब जोर डाल के इतना कह रहे हैं, सामने वाला सोचे भैया कौन सी आप बता के यार, है ना। मतलब मसाला मारने वाली चीज़ है, इसीलिए हमने इन वर्जन का इस्तेमाल किया है, टू इम्प्रेस पीपल, टू इम्प्रेस अदर्स, है ना। दूसरों पे इंप्रेशन जमाने के लिए, इम्फेसाइज करने के लिए बात को, उस पर जोर डालने के लिए हमने क्या बनाया है, इन्वर्जन। क्लियर है। डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं इस वाले पार्ट में भी, है ना, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इजी हो जाएगा। और नोट्स जरूर बनाइए अब, है ना, बहुत ज़रूरी है। और हल्के में ना लें, ये एकेडमिक में भी और कंपटीशन, मतलब हर जगह बहुत आता है। एकेडमिक में तो आता ही आता है, लेकिन कंपटीशन में उससे ज़्यादा आता है। एसएससी में तो बहुत आता है, टीजीटी, पीजीटी, एनडीए, पेंडीए मतलब सीडीएस, है ना, सभी में आता है। क्लियर है। मान लो अगर ये सेंटेंस होता, इफ़ ही हैडंट फॉलोड द रूल्स द मैनेजर वुड हैव फोर्स्ड हिम टू लीव द जॉब, ये होता है ना। तो इसका इन्वर्जन कैसे बनाएंगे आप, नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो इसका इन्वर्जन आप कैसे बनाएंगे। इफ़ तो हटेगा तो कौन आएगा, ये पूरा ये शुरू में आ जाएगा, है ना। हैडंट ही फॉलोड द रूल्स द मैनेजर से लेके सब जॉब तक ऐसे ही उतर जाएगा। ये बाकी का हिस्सा तो ऐसे ही उतरता है ना। अब गाइस ये जो आपने बनाया है इन्वर्जन, ये गलत है। ये ऐसा हम इन्वर्जन नहीं बना सकते। क्यों। इन्वर्जन बनाते वक्त हम हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, याद रखेंगे। इन्वर्जन बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इन, है ना, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए ये सेंटेंस कैसा है गाइस, ये गलत है पूरा। इन्वर्जन है, बनाया सही है, लेकिन ये वैसे गलत हो गया, है ना। सही क्या होगा, हैड ही नॉट, अब सही है, हैड ही नॉट फॉलोड द रूल्स द मैनेजर, बाकी का हिस्सा सेम है ना, जॉब, अंत में मैंने जॉब लिखा है। ये वाला स्ट्रक्चर सही है, ये वाला स्ट्रक्चर गलत है इन्वर्जन के रूप में। क्लियर है गाइस, उम्मीद है आपको सब क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड इसमें टॉपिक में, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही मतलब एडवांस्ड लेवल की चीज़ें लर्न कर सकते हैं आप, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें अगर समझ में आ रही हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, जो लास्ट वीडियो थी उसमें इन्वर्जन का मैंने बेसिक बताया था। ये इन्वर्जन की क्लास सेकंड है। इसमें लेते हैं गाइस कि कब हमें इन्वर्जन यूज़ ही करना है। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, हर कंपटीशन में आते हैं, तो उसको ध्यान से पढ़ना। बड़ा सिंपल है, एक लाइन में सारे नियम खत्म हो जाएंगे, है ना। बस आपको प्रैक्टिस से याद क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनकी, तो आपको ये भी लर्न हो जाएंगी, है ना, समझ में आ जाएंगे एक तरह से। समझ में तो कल ही आ गया होगा। चलिए गाइस, बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हमें यूज़ कब करना है इन्वर्जन, है ना। तो देखिए, इन्वर्जन हमें यूज़ तब करना है जब कोई भी क्लोज, व्हेन अ क्लोज बिगन्स विद, है ना, जब कोई भी क्लोज सेंटेंस का, चाहे वो नेक्स्ट वाला क्लोज हो चाहे वो स्टार्टिंग वाला क्लोज हो, दो क्लोज कम से कम अगर हैं किसी में तो, है ना, और अगर एक है तो वो तो अकेला उसी से शुरू रहेगा। इनमें से किसी से भी शुरू है, जो मैंने ये लिख रखे हैं, फर्स्ट ब्लैक में जो लिख रखे हैं, सेकंड वाले, थर्ड वाले और फोर्थ वाले, मतलब इनमें से किसी से भी अगर कोई भी क्लोज शुरू है सेंटेंस का, अगर वो सिंगल क्लोज का सेंटेंस है तो शुरू ही सेंटेंस उससे होगा, डबल क्लोज का सेंटेंस है तो बीच में भी हो सकता है इनका यूज़ अगले क्लोज को शुरू करने के लिए, तो हमें इन्वर्जन का ही लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि गाइस ये सारे के सारे अगर आप देखेंगे तो सारे ना नेगेटिव हैं, है ना। नेवर नेगेटिव है, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, नो सूनर, सब नेगेटिव हैं। तो ये ऐसे नेगेटिव एडवर्बियल और प्रेपोजिशनल एक्सप्रेशंस हैं
जो अगर सेंटेंस की शुरुआत करते हैं यानी क्लोज की शुरुआत करते हैं तो हमें इन्वर्जन ही लगाना पड़ेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। क्लियर है? और अगर ये सेंटेंस की शुरुआत क्लोज या सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर रहे हैं, बीच में कहीं भी हैं, स्टार्टिंग में नहीं है मतलब, तो हमें इन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, तो वो ऐसे ही यूज़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये शुरुआत करते दिख गए तो आपको 100% क्या लगाना पड़ेगा? इन्वर्जन, और वही सही होगा, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्लियर? जैसे देखिए, अगर सेंटेंस शुरू है नेवर से या सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, तो सभी नेगेटिव है। देखिए नेवर का मतलब कभी नहीं, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, इनका मतलब है न के बराबर या फिर शायद ही कभी। नो सूनर का मतलब बिना देर के, है ना। तो देखिए गाइस, खुद का मतलब इनका क्या है? नेगेटिव, और सभी सेंटेंस में ये शुरुआत कर रहे हैं क्लोज की, है ना। देखिए सेल्डम से शुरू है, ये सेल्डम से शुरू है, ये हार्डली से शुरू है, ये नो सूनर से शुरू है। मान लो इन सब में जैसे यहाँ पे मैं सेल्डम बीच में लिख दूँ तो इन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हार्डली बीच में लिख दूँ तो इन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ नो सूनर बीच में लिख दूँ तो भी मतलब सब्जेक्ट के बाद लिख दूँ तो इन्वर्जन की ज़रूरत नहीं। सब्जेक्ट के पहले हैं, क्लोज को शुरू कर रहे हैं, तो सेंटेंस किस में बनाना पड़ेगा? इन्वर्जन में। क्लियर? जैसे हम इस सेंटेंस को ये नहीं कह सकते सेल्डम दे न्यू अबाउट अवर प्लान, बिल्कुल नहीं कह सकते, है ना। हमें क्या बनाना पड़ेगा? इन्वर्जन। और एक चीज़ और है गाइस, जितने भी नेगेटिव एक्सप्रेशन है, तो आपको पता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब जरूर लगता है ना। तो नेगेटिव में तो लगना ही लगना है हेल्पिंग वर्ब, तो इसी की वजह से ना इनमें हेल्पिंग वर्ब जरूर लगती है, क्योंकि ये कैसे एक्सप्रेशन है? नेगेटिव एक्सप्रेशन है। क्लियर है? इसीलिए इनके साथ सबके क्या होगा? इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी सब्जेक्ट के पहले कौन होगा? हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? देखिए, सेल्डम डिड दे नो अबाउट आवर प्लान, मुश्किल से ही वो हमारे प्लान के बारे में जानते थे। वही मैंने कल मतलब लास्ट वीडियो में बताई दिया था, बड़ा चढ़ा के कह रहे हैं ना कि भैया मुश्किल से जानते हैं। अरे यार होता है ऐसे ही। हार्डली हैड आई गॉट देयर, मुश्किल से ही मैं वहाँ गया था जब मैंने देखा कि वो मेरी तरफ आ रहा है, मतलब मुश्किल से ही मैं वहाँ पहुँचा था कि मैंने देखा वो मेरी तरफ आ रहा है। तो ये हार्डली है, इससे क्लोज शुरू है, तो हमने क्या बना दिया? इन्वर्जन, है ना। इन्वर्जन में क्या बताया था मैंने? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले, तो यहाँ सभी में क्या? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले है, और सेंटेंस ना तो इंटरोगेटिव है ना, इंटरोगेटिव नहीं है। नो सूनर हैड दे स्टार्ट, देखिए नो सूनर से स्टार्ट था, फिर से हमने क्या बना दिया? इन्वर्जन बना दिया। सब्जेक्ट के पहले क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। स्टार्टेड देयर वॉक व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, मुश्किल से ही, मतलब जैसे ही, मुश्किल से नहीं, जैसे ही उन्होंने चलना शुरू भी नहीं किया था यार, मतलब जैसे ही शुरू किया बारिश शुरू हो गई। चलना सही से शुरू भी नहीं किया था, नेगेटिव सेंस है ना, कि बारिश होने लगी यार, है ना। कहतना अरे यार मैं तो चलना शुरू भी नहीं किया था, अभी बारिश होने लगी, तो उस सेंस में ये है। अब इसमें एक और चीज़ जो कंजंक्शन की मैं वो बता देता हूँ। अगर गाइस ये है हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, अगर ये इनका कंजंक्शन के रूप में, पेयर के रूप में हमें देना पड़े, तो नॉर्मली हम गलती करते हैं देन लगाने की, वो गलत है। अगर हार्डली, स्कार्सली, रेयरली वगैरह का पेयर आए कंजंक्शन के रूप में, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ ये कंजंक्शन है वैन, तो हमें हार्डली की वजह से वैन ही लगाना पड़ेगा, देन नहीं लगा सकते। क्लियर है? कुछ नहीं लगा सकते, केवल वैन लगेगा। यानी इनका जो पेयर है, इनका कंजंक्शन का जो पेयर है वो क्या होता है? वैन होता है। क्लियर है? क्या होता है? वैन। ऐसे ही नो सूनर का क्या होता है गाइस? देन। नो सूनर का जो पेयर होता है कंजंक्शन के रूप में क्या होता है? देन। तो ये गलत है गाइस, यहाँ पे क्या लगेगा? देन, है ना। तो देखिए यहाँ पे वैन लगा रखा था, तो इसका जो पेयर है देन, नो सूनर का, वो देन होना चाहिए था, तो वैन की वजह से सेंटेंस ये गलत था। इन्वर्जन तो सही बना था, लेकिन ये यहाँ वैन था कंजंक्शन, तो यहाँ गलत था। अब हमें क्या लगाना पड़ा है? देन। ऐसे यहाँ पे अगर मैं वैन लगा दूँ, यहाँ वैन के बदले देन लगा दूँ, तो ये भी गलत हो जाता। कंजंक्शन का पेयर है वो कोई बात नहीं, कंजंक्शन में भी कवर हो जाएगा, वैसे तो सिंपल है। इनके साथ वैन आएगा और नो सूनर के साथ देन आएगा। क्लियर? अगला एक्सप्रेशन देखिए, ओनली से बने टाइम एक्सप्रेशन हो या फिर ओनली के साथ प्रेपोजिशनल फ्रेज हो, है ना। मतलब ओनली के बाद एक प्रेपोजिशन होगा, उसके बाद भले कुछ भी लिखा हो, अगर वो सेंटेंस को शुरू करता है तो ओनली के बाद तुरंत बाद समय लिखा होगा। जैसे देखिए, ओनली लेटर, ओनली देन, ओनली आफ्टर, ओनली वंस, ओनली व्हेन, सब ये समय के ही है ना, सब ये समय के ही है। ऐसे यहाँ ओनली बाई चांस वगैरह होगा ना,
ये लिखा मैंने ओनली बाय चांस, है ना। तो देखिए ओनली बाय, इन, विद, कुछ भी इसके बाद कोई भी फ्रेज है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे सेंटेंस शुरू है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, इन्वर्जन बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। जैसे ओनली वंस डिड आई गो टू आगरा व्हेन आई वाज इन यूपी, कि जब मैं यूपी में था ना तो एक ही बार गया था यार मैं तो आगरा, है ना। आगरा कितनी बार, एक ही बार गया था। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें जो मान लो आप सोच रहे होंगे कि बीच में आ गया तो बीच वाला भी मैंने ले लिया है। फर्स्ट इन्फॉर्म दैम, पहले उन्हें खबर करो। ओनली देन, तो देखिए ये वाला जो क्लोज है ये वाला, है ना, ये ओनली देन से शुरू हो गया ना, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, इन्वर्जन। इसलिए देखिए सब्जेक्ट से पहले क्या लगाया है, हेल्पिंग वर्ब यानी इन्वर्जन। तो ये बीच में भी है, देखिए पहले उन्हें खबर दो, ओनली देन कैन दे हेल्प यू, उसके बाद ही वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। भाई साहब उन्हें बताओ तो सही कि यू नीड हेल्प, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओनली बाय चांस हैड सोनू डिस्कवर्ड वेयर द डॉग्स वर रेस्टिंग, है ना, कि तुक्के में मिल गए भाई सोनू को, है ना कि बाई चांस का मतलब क्या है, तुक्के में, केवल तुक्के में सोनू को मिल गए। कुत्ते आखिर कहाँ लेट मारे पड़े थे, रेस्ट कर रहे थे, आराम कर रहे थे, है ना, लेट मारे पड़े होंगे, फैले पड़े होंगे है ना। अगला देखिए, अगर प्रेपोजिशंस किससे, प्रेपोजिशनल फ्रेज किससे बने, नो से, यानी प्रेपोजिशन से शुरू है, बीच में नो भी है, तो अगर सेंटेंस की शुरुआत करके फिर से इन्वर्जन लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, इन नो वे, किसी भी तरह से नहीं या किसी भी तरीके से नहीं। एट नो टाइम, बिना किसी देरी के। अंडर या इन नो सर्कमस्टांसेस, बिना मतलब किसी भी परिस्थिति में नहीं, है ना, किसी भी परिस्थिति में नहीं। अगर ये सेंटेंस या क्लोज को शुरू करेंगे तो फिर से वही इन्वर्जन लगना है ना। अंडर नो सर्कमस्टांसेस, तो देखिए पूरा है, ये प्रेपोजिशन है, फिर नो है ना, ये फ्रेज है। पीपल है, तो पीपल के पहले क्या आ गया, इन्वर्जन की वजह से हेल्पिंग वर्ब आ गया ना। तो किसी भी परिस्थिति में लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करना अलाउ नहीं है लोगों का। क्लियर है। मान लो किसी ने बाउंडेशन लगा रखी होगी, सही है। नेक्स्ट, एट नो टाइम डिड दे वांट टू डू समथिंग न्यू। एट नो टाइम मतलब वेरी क्विकली, जल्दी ही, है ना, बहुत जल्दी, है ना, कि बिना देरी के यानी जल्दी ही उन्होंने कुछ नया ट्राई करने का सोचा, या वो चाहते थे कुछ नया ट्राई करना। क्लियर है। लास्ट, नोट एक्सप्रेशंस, यानी नोट वाले एक्सप्रेशन, जैसे नॉट ओनली, नॉट अनटिल, ये तो बहुत आते हैं ना। नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्लस है, कभी टू समझ लो यहाँ पे, है ना। नॉट प्लस ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है, या फिर लिटिल, लेकिन लिटिल का मतलब क्या होना चाहिए, न के बराबर। जैसे लिटिल, द लिटिल होता है ना, तो न के बराबर अगर इसका मीनिंग है और ये क्लोज को शुरू कर दे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इन्वर्जन लगाना पड़ेगा। क्लियर है। जैसे नॉट अंटिल अक्टूबर विल योर एग्जाम स्टार्ट, अक्टूबर के पहले तो भैया तुम्हारे पेपर स्टार्ट ही ना हो सके, जोर डाल के कह रहा है ना। तो देखिए ये था ना, नॉट एनी सिंगल वर्ड वॉज स्पोकन इन द मीटिंग, भैया मीटिंग में तो एक शब्द भी ना बोला गया, है ना। और लास्ट एग्जाम्पल, लिटिल डू वी नो अबाउट अंडर वाटर क्रिएचर्स, भाई साहब जो पानी, गहरे पानी के जो जीव हैं उनके बारे में तो ना के बराबर नॉलेज है हमें, है ना। अब मान लीजिए इसमें कोई सा भी सेंटेंस ले लीजिए आप, अगर इसमें से कोई भी एक्सप्रेशन आपने बीच में डाल दिया तो देयर विल नेवर बी एनी इन्वर्जन, दैट विल बी सिंपल सेंटेंस, है ना। फॉर एग्जाम्पल इसी को ले लो, है ना, सेल्डम को ले लो, तो दे सेल्डम न्यू अबाउट अवर प्लान, ऐसे होगा, दे सेल्डम न्यू अबाउट अवर प्लान। सही है। सेल्डम क्योंकि एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी भी है टाइम की वजह से, तो ये मेन वर्ब के पहले पोजीशन रहती है इन सभी की, है ना, तो इसलिए सेंटेंस वो बनेगा। क्लियर है। तो गाइस इंपॉर्टेंट नियम थे, एग्जाम में बहुत आते हैं और ये ना एक जगह आपको मिलते नहीं है, प्रैक्टिस में कोई अलग, तो मैंने इकट्ठे दे दिए। एक और वीडियो आएगा जो प्रेपोजिशन पे बेस होगा, वहाँ इन्वर्जन लगना है। क्लियर है। तो उम्मीद है गाइस सारा क्लियर हो गया होगा आपको। फिर भी अगर नहीं आया तो डाउट कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक किया करें, शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग।
चलिए गाइस, इन्वर्जन का ये लास्ट वीडियो है, पार्ट 3। इसमें और लेके चलते हैं। और ये वाला जो हिस्सा ना, ये भी खूब आता है पीजीटी टीजीटी में स्पेशली। ये बोलता है कि इसमें सब्जेक्ट बताओ, इस तरह के सेंटेंस दे देगा और बोलेगा इसमें सब्जेक्ट बताओ, है ना। तो मैं सब्जेक्ट छांटना कैसे, मतलब कैसे छांटना, फाइंड आउट कैसे करना, वो भी बताऊंगा। और इन्वर्जन यहाँ यूज़ करना है तो कब करना है, कब नहीं करना, वो भी मैं बताऊंगा। क्लियर है? तो चलते हैं गाइस बिना देरी के। इन्वर्जन हमें और कहाँ यूज़ करना है, तो हमें यूज़ करना है गाइस अगर कोई एडवर्ब फ्रेज हो। एडवर्ब फ्रेज मतलब एडवर्ब से शुरुआत होगी उसकी, है ना। वो भी कैसी एडवर्ब, मेनली डायरेक्शन और प्लेस की, या तो जगह बताएगी या वो डायरेक्शन बताएगी, है ना। तब क्या करना है हमें, अगर सेंटेंस या क्लोज उससे स्टार्ट हो रहा है तो, यानी एडवर्ब फ्रेज से अगर सेंटेंस की शुरुआत, देखिए गाइस इन्वर्जन का जो मेन रोल है ना, उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे नेगेटिव एडवर्ब है, फ्रीक्वेंसी वाली, टाइम वाली, वो सेंटेंस को शुरू कर रही थी, है ना, तो इन्वर्जन लग रहा था। ऐसे यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज अगर सेंटेंस को शुरू करेगी तो क्या लगेगा, इन्वर्जन लगेगा। क्लियर है? दूसरा, मोस्टली इनके बाद जो है ना, एडवर्ब फ्रेज के बाद क्या दी होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब। ये बड़ी सिंपल चीज़ है, तो आपको ऐसा नहीं है याद करना पड़ेगा। आपको अगर सेंटेंस आएगा तो एग्जामिनर की मजबूरी है, क्योंकि रूल ही ये है, वो आपको देगा। मतलब इन एडवर्ब फ्रेजेस के बाद वो उसको क्या देना पड़ेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब देनी पड़ेगी। किनी चुनी है वो भी मैंने लिख दी है ना। यानी अगर कोई एडवर्ब फ्रेज सेंटेंस को करता है शुरू, ये लिखा है ना, व्हेन स्टार्ट द सेंटेंस या फिर क्लोजेस, है ना। एडवर्ब फ्रेज क्या करता है, सेंटेंस या क्लोज को शुरू करता है। मोस्टली उनके बाद में, क्लोज के बाद में क्या रहेगा, वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स रहेगा, है ना। तब इन्वर्जन ही यूज करना है ना, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्लियर है? ये देखिए मैंने लिख रखा है एडवर्ब फ्रेज प्लस जो कौन कौन सी हैं, देखिएगा इस इंट्रांजिटिव वर्ब्स, कम है, गो, ये आपको देनी पड़ेंगे एग्जामिनर को, है ना। जैसे अगर मैं ही टेस्ट बनाने लगूँ या क्विज डालने लगूँ तो मेरी मजबूरी है यही वर्ब देना, क्योंकि यही आती हैं इसके बाद इंट्रांजिटिव, है ना, ज़्यादातर, मतलब, है ना। तो ये है कम, गो, सिट, स्टैंड, लाई, बी। देखिए कम का मतलब आना, इंट्रांजिटिव है, गो का मतलब जाना, इंट्रांजिटिव, सिट का मतलब बैठना, स्टैंड उठना, लाई लेटना, बी इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना, बी बीन, ये वाला है बी। इस पे मैंने स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि सबसे ज़्यादा यही आता है ना, सबसे ज़्यादा आपको बी फॉर्म मिलेगा इसके बाद, इज, एम, आर, वॉज, वर के रूप में। यानी जो एडवर्ब फ्रेज होगा ना, उसके बाद ये वर्ब देने ही पड़ेंगे उनको, है ना। तो तभी जैसे ही इससे सेंटेंस शुरू हो पूरे से, यानी इसके साथ एडवर्ब फ्रेज के साथ कुछ भी दे दे, इनमें से कोई भी वर्ब दे दे, तो आपको इन्वर्जन ही लगाना है, अदरवाइज सेंटेंस कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर? इनसाइड द बॉक्स वॉज अ नाइस बर्ड, अगर हमने ये कह दिया इनसाइड द बॉक्स अ नाइस बर्ड वॉज, तो गलत हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि ये किससे शुरू है, इनसाइड द बॉक्स, है ना। ये किससे शुरू है गाइस, ये एडवर्ब फ्रेज है। उसके बाद देखिए कौन सा वर्ब आया है, बी, ये बी आया है, तो सीधी सी बात है हमें इन्वर्जन लगाना पड़ा, और यही जो वर्ब है इसके तुरंत बाद लिख के ही क्या बना है, इन्वर्जन। क्लियर है? यानी एडवर्ब फ्रेज होगा, उसके तुरंत बाद क्या होगा, वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, यही इन्वर्जन है। तो देखिए एडवर्ब फ्रेज है, उसके बाद क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब है, बी का फॉर्म है ना, उसके बाद ही क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, नाइस बर्ड, है ना, बर्ड है मेन नाउन। तो क्लियर है? यानी सेंटेंस अगर हमने वॉज अंत में कर दिया तो गलत हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए इन द डोरवे स्टूड हर कजन, तो देखिए इन द डोरवे ये एडवर्ब फ्रेज है ना, उसके साथ कौन सा वर्ब है, स्टैंड, तो स्टैंड ये आ गया, स्टैंड का सेकंड फॉर्म स्टूड, हर कजन, तो यहाँ पे देखिएगा ये है सब्जेक्ट। क्लियर है? सब्जेक्ट क्या है, ये कजन है ना। ऐसे अगले में देखिए इन एन आर्म चेयर, है ना, सेट मोहन, तो देखिए यहाँ पे कौन सा वर्ब है, सेट, कहाँ गया, ये रहा, है ना। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। क्लियर है? अब मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताऊँ जो पीजीटी टीजीटी में पूछी जाती है मेनली, आपको ऐसे सेंटेंस दे देगा वो, इन द रूम वाज सीता, सही है, इन द रूम वॉज सीता। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस में बोलेगा फाइंड आउट द सब्जेक्ट, तो ऑप्शन क्या क्या देगा, इन द रूम ऑप्शन ए, वॉज ऑप्शन बी, सीता ऑप्शन सी, या फिर नन ऑफ दीज, है ना। तो यहाँ पे गाइस याद रखना, जब भी कोई सेंटेंस प्रेपोजिशन शुरू है, प्रेपोजिशन प्लस कुछ उसके साथ नाउन वगैरह दे रखा, देखिए यहाँ पे हर जगह नाउन मिलेगा आपको, है ना। इनसाइड है तो बॉक्स है, इन है डोरवे है, इन है आर्म चेयर है, अबव है फायर प्लेस है ना।
तो जैसे नाउन के साथ कहीं प्रेपोजिशन मिले जुड़ा हुआ, इसका मतलब वो एडवर्ब फ्रेज है ना, याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं ना, एडवर्ब फ्रेज है। तो उस वो कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, सब्जेक्ट उसके बाद एक वर्ब होगा इस फ्रेज के बाद, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, यानी वो इन्वर्जन का सेंटेंस होगा एक तरह से, है ना, क्लियर है, क्या होगा वो इन्वर्जन। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आप क्या लगाएंगे, सीता। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये इन्वर्जन का रूल है, रूल है, एडवर्ब फ्रेज प्लस वर्ब, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, यहाँ पे बर्ड है, यहाँ पे कजन है, यहाँ पे हमेशा लास्ट में ही होगा इसके, है ना, अंत में होगा, वर्ब के बाद ही होगा, मतलब एक तरह से, है ना, सब्जेक्ट इसका, क्लियर है। एक और सेंटेंस है देखिए, अबव द फायर प्लेस वॉज माई पोर्ट्रेट, फायर प्लेस के ऊपर मेरा क्या था, तस्वीर थी, है ना। तो देखिए अबव द फायर प्लेस एडवर्ब फ्रेज है, उसके बाद क्या है, बी का फॉर्म है, उसके बाद क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे अगर इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट पूछ ले तो आपको क्या लगाना है, पोर्ट्रेट लगाना है, क्लियर। वैसे भी एडजेक्टिव के साथ आने वाला जो नाउन होता है वो मेन होता है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है ना, क्लियर है। ये प्रोनाउन नहीं है माई, ये एडजेक्टिव है, ध्यान रखना, माइन है प्रोनाउन तो अब गाइज यहाँ पे एक रूल जो आपको इम्पॉर्टेंट है और आपको याद ही रखना है, जिसमें बिल्कुल गलती नहीं करनी है, वो है ये वाला। जैसे मान लीजिए इनसाइड द रूम वॉज शी, देखिए जैसे है ना इनसाइड, अच्छा इन द रूम लिख दे, इसे छोड़ो कोई बात नहीं है ना, इसी पे आ जाओ, इनसाइड द रूम वॉज शी, ये बिल्कुल गलत है। अब गलत क्यों, आप तो कहेंगे सर ये एडवर्ब फ्रेज है, ये बी का फॉर्म भी है और ये सब्जेक्ट भी, नहीं। जब भी हम मेन वर्ब वाला इन्वर्जन बनाएंगे, देखिए सब में मेन वर्ब है, वॉज, स्टूड, सेट, वॉज, यहाँ पे देखिए वेंट, कम्स, इस वाले इन्वर्जन में, यानी एक तरह से कंप्लीट इन्वर्जन इसको कहा जाता है, उसमें हम कभी भी सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते। लास्ट जो वीडियो था मेरा उसमें नेगेटिव एडवर्ब्स जो थे, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, नेवर, सेल्डम, अगर ये शुरू कर रहे थे तो वहाँ प्रोनाउन हो चाहे नाउन हो सब्जेक्ट, क्योंकि वहाँ हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ रही थी ना, तो वहाँ पे करते हैं क्योंकि वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी लिखनी है आपको, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है मेन वर्ब, तो वहाँ कुछ भी आ सकता है नाउन या प्रोनाउन। लेकिन अगर मेन वर्ब आपको शुरू में लिखनी है सब्जेक्ट के पहले, यानी एडवर्ब फ्रेज प्लस मेन वर्ब है, तो आपको कभी भी नाउन के अलावा मतलब प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं यूज़ करना है, वो सेंटेंस कैसे हो जाएगा, गलत। ये नियम है, ऐसा आप नहीं कर सकते, क्लियर है। यानी इनसाइड द रूम वॉज शी गलत है। यहाँ पे भी अगर किसी को भी हटा दिया आपने, बर्ड को इट से हटा दिया तो गलत हो जाएगा, कजन को ही या शी से हटा दिया, हिम या हर से हटा दिया, गलत है। मोहन को ही से हटा दिया, गलत है। पोर्ट्रेट को इट से हटा दिया, गलत है ना, सब गलत है। अगर यहाँ पे आपने प्रोनाउन यूज़ कर लिया, किस केस में, जब ये मेन वर्ब इनके पहले आएगा, तब हम केवल किसका यूज़ करते हैं गाइस, नाउन का। यही कारण है कि आपको कभी भी ना प्रोनाउन दिया नहीं गया है, हमेशा क्या दिया गया है, यहाँ पे नाउन दिया गया है, और देना भी पड़ेगा अगर पूछेगा तो, क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये। अब एक चीज़ और है, हेयर, देयर, या फिर बैक, डाउन, इन, ऑफ, अप, ये सारे जो है प्रेपोजिशन भी हैं, लेकिन एडवर्ब भी हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, डायरेक्शन, सभी इंक्लूड है इसमें ना। अगर इनसे सेंटेंस बिल्कुल शुरू है, अगर इनसे शुरू है तो भी क्या लगेगा, इन्वर्जन, यानी इनके तुरंत बाद क्या आएगा, मेन वर्ब। तो फिर से वही है, ये यही वाला नियम है, बस इनके साथ फ्रेज नहीं जोड़ा है ना, ये अकेले शब्द भी हो सकते हैं, इनके साथ क्या नहीं है, फ्रेज नहीं है, वरना इनसे किसी से भी फ्रेज बना के, है ना, जैसे यहाँ पे देखिए इन द डोरवे है ना, इन ये वाला साथ में है, तो ये सीधे होंगे, इसके बाद भी क्या लगेगा, इन्वर्जन। यहाँ पे भी वही नियम गाइस, क्योंकि इनके तुरंत बाद क्या आएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी इनमें से कोई एक देगा वो, है ना, यानी मेन वर्ब देगा, तो यहाँ भी आपको कभी भी प्रोनाउन नहीं मिल सकता, क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा सब्जेक्ट के रूप में, क्लियर है। और सबसे ज़्यादा जो आता है एग्जाम में, अप आता है, ऑफ आता है, इन तो मैंने ऊपर दे ही दिया है, डाउन आता है ना, और देयर वाज अ किंग वाला सेंटेंस आपने बनाया ही है, वो तो ठीक पता ही होगा ना। उदाहरण देखिए, अप वेंट मिस्टर सुरेश, मान लो इसमें कोई पूछ ले सब्जेक्ट क्या है, तो अब तो एडवर्ब है ना, वेंट मेन वर्ब है, तो सब्जेक्ट कहाँ है, हमेशा बाद में, यानी मिस्टर सुरेश यहाँ पे सब्जेक्ट है। ऐसे यहाँ पे हियर कम्स द मैन, है ना, हियर से शुरू है सेंटेंस, उसके बाद देखिए इनमें से कोई एक वर्ब है, तो हमें क्या लगाना पड़ा, इन्वर्जन, यानी सब्जेक्ट बाद में। या फिर इसको ये कह सकते थे, मिस्टर सुरेश वेंट अप, लेकिन अंतर आ जाता है, ये जोर डाल रहा है कि वेंट अप, सॉरी अप वेंट मिस्टर सुरेश ऊपर जाते हैं, मतलब मसाला मार रहे हैं, जोर डाल रहे हैं उस पर। लेकिन अगर ये कह दिया मिस्टर सुरेश वेंट अप, वो तो ऊपर चले गए यार,
है ना, इस तरह का सेंस है बस, और कोई अंतर नहीं है। इससे अगर सेंटेंस शुरू है किसी भी एडवर्ब से तो हमें इन्वर्जन लगाना, इन वाले वर्ब के साथ दिया होगा हमेशा। क्लियर है? हियर कम्स द मैन, लो भैया आदमी आ गया, है ना। देयर गोज मुकेश, लो चला गया मुकेश, है ना, इस तरह से सेंस है इसका। तो यहाँ पे भी देखिए मुकेश नाउन है, यहाँ पे बर्ड नाउन है, यहाँ मैन नाउन है। कभी प्रोनाउन नहीं दे सकता आप यहाँ पे मिस्टर सुरेश को ही नहीं कर सकते, यहाँ ही नहीं कर सकते, यहाँ ही नहीं कर सकते, यहाँ इट नहीं कर सकते, है ना। तो ये आपको जहाँ दिख जाए, है ना, डाउन फ्लू द बर्ड, नीचे उड़ गया पक्षी, पक्षी मतलब पहाड़ी से नीचे जा रहा होगा तो नीचे चला गया पक्षी उड़ के, है ना, क्योंकि फ्लाई भी एक वर्ब है जो इंट्रांजिटिव है और यहाँ आ सकता है, इन सभी के साथ फ्लाई भी आ सकता है ना, इसी का हिस्सा है वो फ्लाई। क्लियर है? तो गाइस ये जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन्वर्जन का। अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं, जैसे यहाँ पे है इनसाइड द बॉक्स वाज अ नाइस बर्ड, तो यहाँ पे वाज और इसके साथ अगर एक और मेन वर्ब होता तो तब भी वो इसके पूरा वाज प्लस मेन वर्ब साथ में होता। जैसे इनसाइड द बॉक्स वाज सिटिंग अ नाइस बर्ड, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन वो रहेगा इसके पहले इन्वर्जन में, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों ही शुरू में आएंगे अगर इनमें से कोई वर्ब दे रखी है इनमें से। क्लियर है? ध्यान रखेंगे आप। तो उम्मीद है गाइस ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिख के भेजें। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ये भी, है ना। ये जो एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज हो चाहे ये एडवर्ब हो, हमें क्या यूज़ करना है इनके साथ, अगर ये वाली वर्ब दे रखी है कोई सी तो क्या यूज़ करना है, इन्वर्जन। और सब्जेक्ट का होगा हमेशा इनके बाद होगा मेन वर्ब के, और सब्जेक्ट फाइंड आउट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो गाइज़ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें वीडियो को, और पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करें, ताकि और कंटेंट, बेहतर कंटेंट और मजबूत प्लस ऐसा जो कन्फ्यूज़न पैदा करता है आपके दिमाग में वो वाला मैं डालता रहूं, है ना। एक तरह से मोटिवेशनल डोज मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।